और अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, मोदी सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल ला सकती है। क्या है मोदी सरकार का प्लान और क्यों विपक्षी दल उठा रहे हैं सवाल, समझिए इस रिपोर्ट में। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अब तो 240 सीटों वाली सरकार चला रहे हैं। ये भी हो सकता है वन नेशन वन पोल के चक्कर में इनकी 240 भी ना रहे। सच में वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना चाह रहे थे ये सरकार, तो 24 में आप करा देते एक साथ चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन केवल एक बहाना है भाई। लाल किले से पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी, जिसे अब अमली जामा पहनाने की कवायद मोदी सरकार ने शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाया जा सकता है। एनडीए सरकार के 100 दिन पूरा होने पर ये जानकारी सामने आई है। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी किया था। वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसीलिए इसे प्राथमिकता दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसी साल मार्च में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की सिफारिश की थी। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों तो उसके लिए संविधान में 5 अहम संशोधन करने होंगे। जिन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 शामिल है। इन संविधान संशोधनों के बिल को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में पास कराना होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। कोविंद कमेटी ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था, जिनमें 32 ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। सरकार को उम्मीद है कि बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन करेंगी, लेकिन इस बिल को लेकर पहले ही सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अगर सच में वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना चाह रहे थे ये सरकार, तो 24 में आप करा देते एक साथ चुनाव। ज्यादातर तो राज्यों में आपकी सरकार थी, इस्तीफा दिला देते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कब कर रहे हैं, जब 4 राज्यों का चुनाव होना है। आप महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं साथ में? झारखंड का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं साथ में? क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड में आपको खरीद फरोख्त करनी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन केवल एक बहाना है भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी नीति तो उसूल पे बनती है ना। अभी आपके पास मौका था हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ कराने। महाराष्ट्र में इनकी हालत पतली है बीजेपी की, सबको मालूम है 20-25 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही। तो जहाँ आपकी सुविधा अनुसार है वहाँ वसूल चलता है, जब आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है तो कोई वसूल नहीं। विपक्षी दलों के इस रुख से साफ है कि मोदी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में अगले 1 साल में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सियासी दल अपना नफा नुकसान देख सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।